मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी पीछे क्लास में जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें था वर्गमूल और घनमूल, तो उस पे क्वेश्चन करवाने थे। तो आज मैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है, देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडर रूट 1500, उसी के अंदर प्लस साइन लगा के अंडर रूट 41 लिखा है। बहुत 441 लिखा है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है जब कभी भी ये प्लस प्लस वाला होता है तो इसको राइट साइड से सॉल्व किया जाता है। 441 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है। और 1500 इधर है, तो 1500 में 2100 जोड़ लीजिए और फिर वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 1521 आपको पता है किसका वर्गमूल होता है? नहीं पता है तो देखिए 1500, अगर बात करें ये यहाँ पे 15 जो है वो 40 यानी 4 चक्कू 16, 4 का वर्ग 16 होता है, 40 के आसपास है। और 1500 है तो 40 का 1600 होता है, तो थोड़ा सा कम है 40 से। थोड़ा सा कम कौन है 40 से? 39। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन जी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। और है कुछ नहीं, आसान बहुत होता है। देखो, इस क्वेश्चन को जब कभी भी सॉल्व करना हो तो करना क्या, देखो। अंडर रूट में 15 प्लस, अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट ऐसे कुछ लिखा है तो आप क्या करेंगे? आप पहले ये जो यहाँ पर नंबर है, यहाँ 6, 6 के पास आपको ये इस 6 में 2 बनाना है कैसे भी। देखो, 2 बनाने के लिए क्या करना है, जैसे अंडर रूट ऐसे ही रखो 15 प्लस, और ये 6 को आप ऐसे लिख लीजिए 2 × 3, और फिर उसके बाद में √6 है ये। इस 3 को अंदर भेजेंगे, कोई नंबर रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर में जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 अंदर जाएगा, 9 की गुणा 6 में होगी, तो ये बन जाएगा कितना भाई, अंडर रूट में 15 प्लस 2 रोक लीजिए बाहर ही, और इधर बना लीजिए 54। इतनी कहानी समझ आ गई होगी। जैसे ही ये 2 फॉर्म में बन जाए तो समझ लेना कि अब क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, ये 54 के ऐसे 2 गुणनखंड कर दीजिए जिनको जोड़ने पर 15 बन जाए। जोड़ने पर क्या बन जाए भाई, a + b 15 बन जाए, और a × b 54 बन जाए। ये आपको सोचना है इतना सा। तो क्या करेंगे उसमें, 54 के गुणनखंड 9 और 6, 9 6 का मतलब 9 6 54, और जोड़ने पर ये 15 बन जाएगा। साइन इसमें ये वाला रहेगा जो यहाँ पे लगा होगा प्लस का, रूट लगा लो दोनों पे, लगा दिया। देखो, अब ये √9 है, √9 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है ना, 3, निकाल लो 3। और √6 का तो निकलेगा नहीं, तो ऐसे ही लिख लो √6, और यही आंसर भी ये हो गया, 3 + √6। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। ये देखो, लिस्ट बहुत बड़ी है पूछने में, यानी क्वेश्चन को आप यूं ही नहीं कह सकते पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखो, आपको इतना पता है ये स्क्वायर किसका है, 441 किसका होता है, 21 का, बहुत आसानी से। अब देखो डेसिमल कितने अंक के बाद है, एक 441 के 3 अंक और 3 जीरो लगे हैं, टोटल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और 6 अंक में क्या करना है, जब कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 पे, यानी अगर उधर अंदर 2 के बाद दशमलव है तो बाहर 1 पे आएगा, अगर अंदर 4 पे है तो बाहर 2 पे आएगा, अगर रूट के अंदर 6 पे है तो बाहर 3 अंक बाद डेसिमल आएगा।
इस हिसाब से, यानी हर 2 डिजिट पर डेसिमल कम होके आएगा। तो यहाँ पे 6 पे है, यहाँ 3 पे होना चाहिए, तो 21 तो मिल गया, लेकिन 2 ही अंक मिले, इसका मतलब 3 बनाने के लिए एक जीरो आगे लगा लेते हैं और फिर दशमलव लगा देते हैं, तो ये बन गया आंसर आपका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन 2 ही आए हैं। देखो, ऊपर जो 1225 लिखा है, आप ये स्क्वायर अगर जानते हैं तो आप समझ जाएंगे 1225 किसका होता है। देखो, 1200, और पूरे जब ऑप्शन ऐसे होंगे तो ये पूरा पूरा नंबर रहेगा रहेगा स्क्वायर नंबर, तो लास्ट में तो 5 ही, 25 में केवल 5 ही पे आना है, और ये 3 के आसपास है तो 3 लिख लेंगे, और 3 का अगला नंबर 3 चक्कू 12, 12 25 बन गया, यानी ऊपर किसका है 35 का। ये हो गया। अब नीचे दिया है 53 29, 53 29, 77 या 73, 77 या 73, दो में से कोई होगा। देखो, तो 53 29 ये लिखा। अब लास्ट में 9 में आता है, ये किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। ये बात समझ आ गई होगी। ये 7 के स्क्वायर के आसपास, 7 सतह 49, तो 7 7 हो गए दोनों। अब एक चीज देखिए, 77 या 73, 70 या 73, तो 7 का अगला नंबर 8, यहाँ पे गुणा करें 8 से तो 56 बन जाएगा। अब ये बताओ, 56 से 53 जो है वो छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, इसका मतलब आंसर 73 वाला होगा। तो 35/73 दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। एक 53 29, इसको दोबारा से चेक कर लीजिए। 53 29, अगर 77 का होगा तो 73 जो है, 73 अभाज्य संख्या है, और 73 का स्क्वायर हम निकाल के देख लेते हैं। 73 यहाँ पे लिख लीजिए, 3 तियाँ 9, अब उसके बाद 3 सत्ते 21, दूना 42 का 2, हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 29। हाँ सही है, 53 29 ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है अगला क्वेश्चन, देखो इसमें पूछा गया है वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे इसमें कोई नंबर दे दिया गया, वर्गमूल की संख्या कितनी होगी, जैसे ये 441 लिखा होता है, ठीक, अब इसके वर्गमूल में पूछे जो बाहर निकलेगा वो संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है किसका होता है, 21 का, तो ये पता है इसमें संख्या कितनी है, 2 है। तो ये जब कभी भी कंडीशन संख्या वाली आ जाए, तो अब मान लो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालें हम, क्या वर्गमूल निकालेंगे तब पता करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी ये अंकों की संख्या अगर विषम हो, तो विषम मतलब n+1/2, यानी 3 यहाँ पे है तो 3 और 1, 4/2 कितनी आएगी, 2, और 2 अंक होते हैं देखो 21 में। अगर यह संख्या सम है तो n/2, ये विषम के लिए है, विषम के लिए, विषम के लिए, और सम के लिए क्या होगी, n/2, n/2। देखो अब इसमें कितने हैं, 2 4 6 8 हैं, और 8 का मतलब 8/2 कितना हुआ, 4, कितने अंक होंगे, 4, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है, याद रखिएगा। अगर ये वर्गमूल की बात की जाए ये, और इस वर्गमूल में डिजिट सम है तो n/2, और अगर विषम है तो n+1/2, बस संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल बाद में निकालेंगे, पहले आप इसका परिमेयीकरण कर दें। क्या कर दें, इस क्वेश्चन का जो है वो परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण का मतलब होता है नीचे वाले के अपोजिट साइन से गुणा कर देनी होती है। तो √3 लिखा है प्लस √2 बटे √3 माइनस √2,
तो गुणा करनी पड़ेगी √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 से। अब ये देखो प्लस है इधर, ये प्लस है, तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3, और √2 का स्क्वायर करोगे 2, 3 में से 2 गया, एक नीचे तो आना है एक, कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे एक ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यही बचेगा आपके पास √3 प्लस रूट बचेगा, देखिए √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं अगर मुझे वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल का साइन लगा देंगे, और साइन ये लग गया तो स्क्वायर हट जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। बहुत आसान हो गया। अगला देखो जी, ये एक क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, आप देखेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने बताया था, देखो ये है 7 प्लस √7 प्लस है, तो इसको ऐसे इतना रखो, 2 × 2 प्लस रूट, ये जो सॉरी √3 है इसको ऐसे कर लो। अब 2 अंदर जाएगा ये वाला, तो यहाँ 4 जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर, √7 प्लस 2 √12, ये बनेगा। अब 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 4, ठीक, 4 3 कर लीजिए, ठीक, क्योंकि बड़ा वाला पहले लिख लिया जाता है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, इस पे रूट लगाओगे, इस पे भी रूट लगाओगे, तो 4 का वर्गमूल जो बाहर निकल के आ जाएगा कितना, 2, और साइन किसका है, प्लस का, और √3 तो बाहर निकलना नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आराम से, 2 2 प्लस √3। अगला देखो, फिर से सेम क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। धनात्मक वर्गमूल, इस बार देखो, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें वर्गमूल बोल दिया गया है, साइन नहीं लगाया गया है, तो आप साइन लगा लीजिए। इसको आप ऐसे लिखे हैं, देखो क्या लिखा है, 14 प्लस 6 √5 है, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे नीचे लिखिए √14 प्लस 2 × 3 √5, ठीक। अब अगले स्टेप में जब जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 14 प्लस 2 यहीं रहने दो, और 9 3 जो है वो अंदर 9 जाएगा, तो 9 बचे 45, 45 के ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ने पे 14 बने और गुणा करने पे 45, तो 9 5, और साइन प्लस का है तो प्लस लगा लीजिए, तो अंडर रूट लगाएंगे दोनों पे तो ये बन जाएगा ये, और इसका तो बाहर निकाल सकते हो 3, और ये रूट जो 5 है ये ऐसे ही रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 प्लस √5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन भाई, अगर कभी भी क्वेश्चन में जैसे दिया √x इंटू √y, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो √xy, ठीक। अब इसकी गुणा 7 के अंदर कर दो, तो रूट लगा लीजिए पहले ही, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 1 22, 2 हासिल वाला ऐसे ही हो गया, और 7 चौक 28, 28 2, अब ये, अब देखो किसका वर्गमूल रहेगा, तो इसके लिए करना क्या होगा, 28 224 किसका होता है, 4 2 वाले में आता है और 8 वाले में आता है। अब ये देखो 282 किसके वर्ग के आसपास है, 14 का वर्ग 196, 15 का 225, तो बहुत दूर है अभी, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इधर भी 16 लिख लो, इधर भी 16 लिख लो। अब 16 से बात कर रहा है कि अब इसमें ये वाला होगा या ये वाला होगा, 162, दो इसमें से चेक करने हैं कौन सा होगा, 62 का होगा या 68 का होगा। तो 16 का अगला नंबर क्या होता है, 16 × 17, देखिए 16 सत्ते 112, 16 एकम 16 और 11 27, 272 आता है, और यहाँ कितना 282 है, तो भाई ये वाला बड़ा है 282, तो बड़ा वाला आंसर होगा 162,
एट 168 आंसर हो जाएगा आपका। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लगाइएगा। x के किस मान के लिए 21 16 एक पूर्ण वर्ग होगा? यानी ये बता रहा है कि x की जगह मैं क्या रख दूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो जो लिखा है 21, अब x की जगह क्या है, इसमें अभी कुछ रखा नहीं है, x रख लीजिए यहाँ पे। अब मुझे एक चीज याद आती तुरंत, जैसे ही देखे 21, तुरंत देखते हैं 2100 के आसपास स्क्वायर होता कौन है। अगर आपको धोखे से याद हुआ तो आपके मुंह से तुरंत यही निकलेगा, आप यही सोचेंगे अच्छा ये तो बहुत ईजी है। अगर याद नहीं है तो मैंने उस दिन देखो जो पिछली वीडियो में वर्गमूल वाले क्वेश्चन करवाए थे, वर्ग वाले, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग वाले करवाए थे। तो उसमें मैंने ये बताया था जैसे 50 के आसपास वाले जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये देखते कि ये 50 से कितना कम है, ठीक है, और जितना कम होता उसी का स्क्वायर कर देते थे, इसका स्क्वायर कर देते थे। अब देखो 50 का तो 2500 होता है, 2500 होता है, और 40 का 1600 होता है, ठीक, इन दोनों के बीच में। अब जहाँ पे 16 होता है या 25 होता है, जैसे 4 ले लिया, ये पहला ऑप्शन 4 ले लें, तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 आता है, 2 वर्ग संख्या के अंत में आती ही नहीं है कभी, तो हो नहीं सकता। 5 लोगे तो केवल 5 वाले में आता है, और 5 वहाँ पे 45 का होता है, 20 25, और 20 25 के लिए ये है नहीं, तो आप इसको ले लीजिए सी। देखिए 6 रख लीजिए, 2116, 2116। अब ये देखो, आप निकाल लीजिए यहाँ पे 46 का वर्ग, अगर निकालिए 46 का तो मैंने बताया था ये कितना 50 से कम है 4, तो 4 का वर्ग लिख लेंगे 16, और 25 से उतना कम करना होता है, 25 में से 4 कम गया तो ये आ जाएगा 21, 21 16 किसका है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा 6। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको मतलब जल्दी कैसे लगाएंगे ये भी थोड़ा सोचते रहें, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना भी एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनती है। सॉल्व तो हो जाता है लेकिन बहुत देर लग जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं है सॉल्व करने का। देखो अगला क्वेश्चन बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप कुछ ऐसा करना कि ऐसा नंबर पकड़ना जो बहुत नम, कम कटने वाला आपको दिख रहा हो। जैसे देखो ये 1024, अगर जिसको याद होगा कि ये 32 का स्क्वायर, उसकी तो बात ही छोड़ो, वो याद ही है भाई, कोई बात नहीं। और 676 तो सबको याद होगा, ये 26 का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिनको पता नहीं है 10 89 33 का है या नहीं है, ये अब मुझे पता है तो अलग बात है, आपको नहीं पता तो आपको शायद चेक करना पड़े। लेकिन 9 8 17 1 18 10 89 में, जो 10 89 है इसके अंकों का योग जोड़ के देखें, 9 8 17 1 18 कटने वाला लग रहा है, ठीक, 3 से तो कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसका मतलब अभी ये वर्ग में जा रहा है। लेकिन ये जो नीचे चौथा ऑप्शन लिखा 749, अगर आप इसको देखें तो ये भाई 9 4 13 7 20 है, किसी से मुझे देखो ना तो सम है, तो सम संख्या से कटेगा नहीं। यूनिट डिजिट 5 या 0 होती तो 5 से कट जाता, अंतिम दो अंक 4 से कटने वाले होते तो 4 से कट जाता। ऐसा कुछ लग नहीं रहा, अंकों का योग अगर 3 और 9 से कटता तो नंबर 3 से कट जाता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो 749 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये भाई 33 का होता है, ये 33 का है इधर वाला, और ये 26 का है, और ये 32, सभी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर है। अगला देखो, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। देखो अब अगर आपको पता होगा कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है, 900 भी 3 अंक में है, और 4 अंक जो बनता है वो किससे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1000 से तुरंत ऊपर ऐसी कौन सी संख्या होती है जो वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो आपको शायद याद होगा, देखो ये 1024 32 का स्क्वायर होता है,
2 की पावर इसको 10 भी लिखते हैं, और ये 32 का स्क्वायर होता है 1024। और यही 4 अंक की सबसे छोटी वर्ग संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए डी, वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी। जी, अब देखो घटाने का मैटर आया है, तो अब इसमें क्या करना होगा। अब भाग विधि के पास मुझे जाना पड़ेगा, भाग विधि इसमें सफल होगी। ठीक है, तो भाग विधि के लिए अब तरीका पहले ही बता चुके हैं, जब स्क्वायर निकालना बताया था। तो लगाइए भाई इसमें 63,520, ये ऐसे लिख लिया, ऐसे पेयरिंग इधर से होगी, ये हो गया। तो 6 में पहाड़ा पढ़ेंगे, देखो 2 यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 2 दूनी 4, घटाने पे कितना आएगा 2। अब ये 35 नीचे उतारा जाएगा, ये हो गया, और 2 यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो नीचे आ जाएगा 4। 235 है, तो लगभग कितनी बार, 5 बार। 5 यहाँ लिख लीजिए, 45 पंचे 225 होता है, 225 लिख दिया, नीचे आ गया 10। अब कितना उतरेगा, 20 आएगा। अब 20 आएगा तो 45 में इसमें 5 जुड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 50। ठीक, अब लगभग कितनी बार, 50 है, और जाना है 1020 के बार। तो 1020 बार के लिए यहाँ पे कुछ करोगे तो 500 लगभग बन जाएगा। तो मान लो अगर एक ले लिया तो एक यहाँ भी लेना पड़ेगा 501, और तो 501 आएगा। तो फिर इधर 1020 है नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे ले लेंगे। सॉरी, क्वेश्चन ही पूरा चला गया, लगाया हुआ। चलो फिर से एक बार लगा देते हैं भाई, 63,520, ये 2 था यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं, 2, 2 दूनी 4, माइनस 2, 2 जोड़ लीजिए 4, तो 35, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 225, माइनस करेंगे 10, आया 20। अब देखो उतना क्वेश्चन लग गया जितना था 50, तो 2 बार ले जाइए, तो 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 से ले जाओगे तो 2 दूनी 4, और उसके बाद 0, 2 पंचे 10। अब 20 में से 4 जाएगा, इधर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 16 घटा दो, तो बाकी ये पूरा 252 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एसएससी में पूछा गया है, अब हम सभी का वर्ग चेक मत करने लगे, पहले इसमें ये देख लें कि ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पर, इन केस कभी कभी शायद एक आध क्वेश्चन हो जाए, बाकी समय ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया था जब स्क्वायर पढ़ाया था, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती, देखें, 0 किसी संख्या के लास्ट में आता है, नहीं आता है। उसके बाद में 2 किसी में आता है, नहीं आता है। 3 आता है, नहीं आता है। 7 आता है, ये भी नहीं आता है। 8 आता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर में 8 आता है, नहीं आता है। तो ये कुछ अंक हैं जो कभी आते नहीं है, इसमें देखो 2 पहले ही दे रखा है, तो भाई जब आते ही नहीं तो ये कहाँ से वर्ग हो जाएगा, तुरंत कैंसिल हो गया आंसर यही। नेक्स्ट देखिए, वह संख्या जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, आप लगाएं तो इसमें खैर कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। देखो ये वर्गों का अंतर है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 75.12 का स्क्वायर है, माइनस 60.12 इसका स्क्वायर है। तो ये फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो एक बार 75 और 60 जोड़े 135, और उधर था 12 15 कुछ, 12 ये 15 है इधर वाला भाई। हाँ, तो ये है 75 और ये है 60, इनको जोड़े तो 135 बन जाएगा, और 15 और 12 0.27 बन गया, ये हो गया इतना। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, 75 में से 60 गया, कितना आया 15,
तो ये 15 बन गया। अब देखो 15 में से 12 चला गया तो पॉइंट कितना बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, 0.03 बन गया। अब ये तामझाम आया, बोला वर्गों के अंतर के बराबर होगा, इसकी गुणा करना है। तो इसकी गुणा करना भी मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। और दूसरा एक उसने ये दिमाग दे दिया, 3 और 27 की गुणा 81 लास्ट में 1 9 में आता है 0.9। और ये भी देखें जैसे 2 अंक इधर 2 अंक इधर, दशमलव के बाद तो 4 अंक बने, 4 का आधा 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी हैं, यहाँ भी, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये भी कुछ नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, 135 के गुणनखंड कर दो, 3 × 3, 3 × 9 = 27, पंजे 135, और इसके कर दो 3 × 5। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 3 और 5 15 तो इसके कॉमन फैक्टर होंगे। अगर 15 कॉमन फैक्टर होंगे तो 15 से नंबर कटने वाला इधर होगा। अब देखिए 45.09, तो हम गुणा, जब कुछ नहीं मिलता तब तो वहाँ तक जाते, लेकिन जब तक कुछ जुगाड़ बन रहा है तो कैलकुलेशन को शार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा कुछ दिख नहीं रहा है। देखें, देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जी ये क्वेश्चन, हाँ, 4x² + 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी पद सहित पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है, इसमें करना क्या है देखो, 4x² + 8x, मुझे ये पता है ये किसका स्क्वायर है, 4, 2 का, 2 लिख लिया, x किसका, x² किसका, x का है, इतना पता चल गया। अब स्क्वायर होगा तो a² प्लस ये a² बन गया इतना, ये वाला a², इधर 2ab की जब बात होती है तो एक बार 2 की गुणा होती है और एक बार इसकी a की गुणा होती है और एक बार b। अब देखो a तो इतना हो गया 4, और b मिलकर कितना बना है, 8 बना है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, b की जगह पे कितना होगा भाई, 2 होगा। a है 2x और b कितना है, 2। अगर इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या बनेगा, 4x² प्लस 2ab, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8x प्लस 4, ये बन रहा है। और इतना आपके पास है, सिर्फ 4 की कमी, अगर 4 आप जोड़ दें तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगला देखिए जी, जिस लघुत्तम पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या को 59535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या x है। x के अंकों का योग क्या होगा। देखिए, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब इसके लिए एक तरीका देखो, करना क्या, लिख लीजिए 59535। अब इसमें करना क्या, आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने पे होगा क्या, जो फैक्टर कम पड़ेगा उसी की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, लास्ट में 5 है तो इसको काटिए 5 से, तो 5 एकम 5, 0, 5 ने 45, 0, 500 से 35, 5 हो गया। अब इसको 3 से काटो, देखो 3 तियाँ 9, बच्चा 1 19, तिछाक 18। कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ, नंबर तो सही लिखा 5, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर। एक मिनट भाई, क्वेश्चन जी मिल गया, ये क्वेश्चन देखिए, हाँ इसमें इसके गुणनखंड करने हैं। देखो क्या करते हैं, ये 595 लिख जाओ, 535, चलो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
यहाँ पे 4 बचा, 5 नेम 45, फिर 0, 5 सत्ते 35। अब ये 5 से कटेगा नहीं, 9 7 16 2 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 3 9, 2 बचा 29 हुआ, तो 3 नेम 27, फिर 2 बचा 20, 3 18, 2 बचा, 3 नेम 27। देख लीजिए, 9 6 15, 9 24, अभी भी 3 से कटेगा, 3 एक कम, 3 तियाँ, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ, ये हो गया, 3 एक कम, 3 तियों, 3 दूनी 6, 1330। अब कटेगा 3 से, हाँ अभी और कटेगा, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, एक बचा था 12, ये हो गया। अब देखो ध्यान से देख लेना, 441 में 21 21 तो 2 बार है, ये तो वर्ग है ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं। 3 का एक पेयर बन गया, सिर्फ एक 3 की कमी है, क्योंकि ये 3 अकेला है तो एक 3 की गुणा कर लें, और ये 5 सिंगल है तो एक 5 की गुणा कर लें, तो 3 बचे भाई, 15 से गुणा करनी पड़ेगी। अंकों का योग पूछा है तो 1 और 15 कितना होता, ये 1 और 5 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर पूर्ण वर्ग बना दे। अब घटाए जाने की बात आ गई है, घटाए जाने में क्या करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा भाग विधि से आप इसको क्या करेंगे, देखो जो रिमाइंडर बचा होगा वही हटाना पड़ेगा, तो 18 265 निकालो, इसको ऐसे ही, ये हो गया, तो एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, एक यहाँ आ जाएगा, घटा दीजिए, एक इसमें जुड़ेगा, ये 2 आ जाएगा, 82 इधर आ जाएगा, ठीक, 82। तो अगर 4 बार करेंगे 24 से कुछ 96 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, 23 तियाँ 69 आ जाएगा, 69, तो इधर बचेगा 13, और 3 था, 3 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब नीचे आएगा 65, अब देखो 1365 बन गया, 260 है, और 26 पंचे जो होता है 130 होता है, अगर 5 ले लें तो 1300, देखो 5 बार, 5 यहाँ करना पड़ेगा, तो 55 25, 5 एक्का 30, तो 32, 5 दूनी 10, 3 1325 हो गया। अब 65 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 40, ये घटा दीजिए तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 108, ठीक, तो इसमें करना क्या है, ये 1008, ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या अगर भाग इसको देंगे 9 से, देखो 8 1 9 कट तो जाएगा, तो 9 एक कम 9, एक बचा, 9 एक कम 9, कोई मतलब नहीं, नहीं बनेगा, हटा दो इसको, फिर सॉरी 1008 जी, 4 से अगर भाग दे दें इसको, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 252, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। 7 से भाग दे दीजिए, अब ऑप्शन थोड़ा छोड़ छोड़ के चेक करें ताकि मुझे जल्दी हो जाए, लेकिन अब बीच में भी आंसर दे दिए जाते हैं, कुछ लोग पहले शुरुआत से चेक करते हैं, कुछ लोग पीछे से चेक करना स्टार्ट करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 7 चौक ये 12 का वर्ग होता है, यही आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग पूछा गया है। अब 1800 का वही मेथड है, या तो आप गुणनखंड भाई करिए, अगर थोड़ा सोचें कि 1800 में इसको पहले एक गुना करें तो 18 को 18 रहता है, 1.5 गुना करें तो 27, और 2 गुना करें 36, क्यूब कौन है, ये 27 है,
और डेढ़ डेढ़ गुना का मतलब क्या होता है, 1.5 अंकों का योग कितना बन गया, 6, यानी 15 से गुणा की गई होगी, यही आंसर हो गया। और नहीं तो आप इसको 1800 के गुणनखंड कर लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं 60 30, अगर बड़े बड़े ना कर पाएँ तो इसमें देख लेंगे, 2 दूनी 4, तियाँ 12, पंचे 60 बन जाएंगे। इधर 2 गुणे 3 गुणे 5 बन जाएंगे। अब देखो इसमें कौन सा कम पड़ रहा है, तो 3 एक बार ये, एक बार ये 3, और क्यूब के लिए 3 बार चाहिए तो एक 3 कम पड़ गया। 5 एक बार ये, एक बार ये 2, एक बार 5 कम पड़ गया। 3 पचे 15, तो यही 15 5 1 6 हो जाएगा, यही से लग जाएगा। अगला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन दिया गया है 10.15 का स्क्वायर क्या दिया होता क्या है, ये बताया गया है। ये बताया गया 10.15 का अब होता है, देखो 10.15 का होल स्क्वायर 103.0225। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये देखो, सॉरी इसमें दिखेगा नहीं, तो लाइन नीचे खींचना। ये अगर मैं इसको बनाना चाहूँ 103.0225, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इसको 100 से भाग दे दें, यहाँ पे 100 से भाग दे दें, तो आप ऐसे इसको लिख लेंगे, देखो भाई 10.15 का होल स्क्वायर और बटे में 100 कर लें, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा जब 100 से भाग लगाएंगे, प्लस साइन लगा लीजिए। इसमें क्या करो, मुझे बनाना है 103.025, तो अगर 2 अंक इधर डेसिमल बढ़ जाए तो कम बन जाएगा, और बढ़ने के लिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए 103.0225 और गुणे में कर लो 100। देखो बन गई कहानी। अब बन गई तो ये वर्गमूल जब इसका निकालोगे तो सिर्फ 10.15 आएगा। कितना आएगा, 10.15, और बटे में कितना, 100 का आएगा 10। ये और इधर जब निकालोगे तो 10.15 और ये गुणे आएगा इसमें 100, 100 था तो 10 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा करनी होगी तो देखो 10 दशामन 100, तो 101 पॉइंट बन जाएगा, ये 101.5 बन जाएगा जब इसकी गुणा कर लेंगे। भाई 100 तो यही हो गया, 15 दशामन डेढ़ बना, तो डेढ़ का एक इधर आ गया, आधा इधर बन गया, 101 बना। इसको भाग दोगे तो ये बन जाएगा 1.015, ये वाला, ये और ये वाला, इन दोनों को अब जोड़ लेंगे। 101 में एक ये जुड़ेगा तो 102 बन जाएगा, और 50 में 15 जुड़ेगा तो 102.65 वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा, देख लीजिए। 500 515 है, 515 515 इसमें है, 102.515, ऑप्शन नंबर ये वाला, सी वाला, यही हो जाएगा 102.515। अगला देखो, इसमें क्या होगा, √7 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसको लिख लीजिए 1/√28। अच्छा, √28 को अगर आप ऐसे लिखना चाहें, √4 इंटू √7, तब भी तो बात वही अभी मैंने बताया था, √x इंटू √y बराबर होता है √xy, ये होता है। तो देखो अगर रूट से ऊपर भी गुणा कर लें √7 से, और नीचे भी √7 से गुणा लगा लें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये तो बन गया 7, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 7 दूनी नीचे कितना बन गया भाई, 14। √7 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2.646, 14 से काट दीजिए, 14 एक कम 14 बचे 12, 124 हुआ, 14 अट्ठे 112, और 14 नेमा 126 हो गया 0.189, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 4 अंक में है डेसिमल, 4 अंक तो बाहर निकलेगा 2 अंक के बाद, ये 0.08, और यहाँ 2 अंक बाद है तो देखो ये 0.08, इसमें जोड़ लीजिए 0.01, तो कितना बन गया 0.09। अब ये 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद रह जाएगा, ये वाला 0.3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा कैलकुलेशन दिख रही है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें ऊपर डेसिमल 3 अंक के बाद है यहाँ पे, फिर 3 6 3 9, ऊपर जो देखेंगे अब लाइन के ऊपर 3 अंक, 3 3 3 बार है 9, और नीचे देखो 4 4 8 1 9 बार है, ऊपर 9 अंक बाद डेसिमल, नीचे भी 9 अंक बाद डेसिमल है, तो डेसिमल का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, सीधे अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये 324 किसका होता है 18, अब रूट भी हटा लीजिए क्योंकि वर्गमूल ही लिख ले रहे हैं तब ज़रूरत नहीं, तो 18 लिखो आप, 81 9 का होता है, और ये 46 24 हाँ किसका होता है, 46 का मतलब 6 रंग 36, और लास्ट में 66 या 68, 62 का होगा या 68 का होगा, ऐसे कुछ जाएगा, तो चेक करते हैं। जैसे 68 का अगर निकालें तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 2 अट्ठे 16, 16 सिक्का 96, 6 102 का 2 हासिल 10, 4 रंग 36 10, 46 24 है जी 68, ये हो गया। इसको देखो 25, ये 15 625, अब ये देखो 25 का स्क्वायर ये होता है 25 का क्यूब, किसका 25 का क्यूब होता है 15 625, तो स्क्वायर फिर किसका होगा ये देखो निकलवा देते हैं, 5 ऐसे ही रहेगा, 5 लिख लीजिए। देखो फिर देखेंगे 156 किसके स्क्वायर के आसपास है 12 का, और 12 का अगला नंबर 13 गुणे 12 होता है ना, तो 125 का बन गया, लिख लीजिए यहाँ पे 125, और ये 17 का, और उसके बाद 729 किसका होता है, 23 का आप जानते हैं 529 होता है, और 27 का कितना होता है 729 होता है, तो 27 लिख लेंगे। फिर 64 किसका 8 का है, अब काटना स्टार्ट कर दो। देखो 17 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 9, और 9 से काटोगे 3, और 3 से कटेगा 3, अब नीचे क्या बचा है 125, ऊपर बचा 3, भाग देना है, पॉइंट लगाइए, 3/125, पॉइंट लगा लेंगे एक, तो ये बन जाएगा 30, अभी नहीं जाएगा एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0.0, 300 बन जाएगा, 125 दूना 200, उधर जगह नहीं है, दो यहाँ लिख लीजिए, 250 बन गया, 5 बनेगा तो 24, ये आ जाएगा। तो आप डेसिमल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बराबर बराबर अगर हैं तो कट जाएंगे, अगर कम ज़्यादा हैं तो उतने ऊपर नीचे के हिसाब से जीरो बढ़ा लेंगे, इजीली लग जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, हाँ 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी एक दिन जब वीडियो बनाया था स्पेशल रूट स्क्वायर निकलवाए थे, उसमें बताया था अगर कोई नंबर दिया है 9 9 का स्क्वायर करना होता है, जैसे मान लो ये 99 दिया है, कितना 99, अगर इसको स्क्वायर करना है आपको तो आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर 1 निकाल दीजिए, 81 बन जाएगा ये। अब 81, जितने 9 इधर बचेंगे उतने इधर जीरो लगते हैं, इधर 9 लगते हैं, तो करना क्या भाई, दूसरा देख लो, अगर 6 अंक की है संख्या तो इसमें इस प्रोसेस में इसके आगे जितने जीरो हों, एक के आगे जितने जीरो हों उतने ही 8 के आगे 9 हों, ये देखो वही प्रोसेस बन गया, आंसर हो गया, बहुत आसान है। इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखें, सबसे छोटी 6 अंकों वाली कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है, तो इसमें से देखो
इसको तो आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए, ये तो है नहीं। ठीक है, अब 256, ये 10 लिखा है, 100 489। अभी ये 3 और ये किसके लास्ट में आता है, 7 के आता है। ठीक, ये 10 48, देखो यहाँ पे लिखा है 1004 लिखा है, और 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 1024 से कम है, तो ये 31 कुछ ऐसा रहेगा, या तो 316 317 के आसपास रहेगा। तो 317 ये है, 317 चेक कर लेते हैं। देखो 7 7 49 का 9, 4 हासिल लगा, तो 2 7 14, एक कम 14 का एक हो गया, और 14 3 42 और एक 43, और इसमें 4 हासिल वाला जुड़ेगा तो 8 89, केवल एक ऑप्शन में है। और एक क्वेश्चन ये भी है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है और उनके वर्ग का योग 608 है। तो इस इजी है, देखो आप ऐसे कर लें, 2x मान लें तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा, ये उधर बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर बराबर बन जाएगा 608। इनको ऐसे लगाना पड़ेगा, सॉरी ये थोड़ा स्क्वायर काट के इनको होल स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 4x² प्लस 9x² प्लस 25x²। तो 25 9 34 और 4 38, x² बराबर 608। 19 से काटेंगे, 19 दूना 19 तियाँ 32, 2 से काटेंगे 16, x का मान कितना 4, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 30। तो आज ये वर्गमूल वाले 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसको 2 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो उस पर। और फिर अगला जो रहेगा एक्सरसाइज वो आपका घनमूल वाला दूसरी एक्सरसाइज, इसमें अलग से करवा देंगे घनमूल के, इसीलिए क्वेश्चन इसमें डाले नहीं गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।